बेसिकली हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सेकंड वी हैव द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर में, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, तो वो इस तरीके से बाहर चेंजिंग टेम्परेचर के साथ खुद को अडेप्ट कर पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग, यहाँ अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्रीज भी चला गया तो हमारी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतना ही रहेगा जितना प्रेजेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर में चेंजेस नहीं करता। तो फिर हमें इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ खुद को चेंज करने के लिए डिफरेंट तरह के एडेप्टेशन मेथड्स को अडेप्ट करना पड़ता है। उन्हीं कुछ एडेप्टेशन मेथड्स में से एक मेथड आता है एलेंस रूल, जो हमें बताता है। अब एलेंस रूल क्या कहता है? एलेंस रूल दो बातें कहता है। फर्स्ट, कि हमारी जो कोल्डर क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स रहते हैं या ह्यूमन बीइंग रहते हैं, दे टेंड टू हैव द शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज होती हैं जो हमारे एक्सट्रीम एंड बॉडी के निकले होते हैं, बी इट ईयर्स, हमारा जो आउटर ईयर का लोब होता है ह्यूमन बीइंग के केस में, और डिफरेंट एनिमल्स के केस में जो आउटर ईयर यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, या हम एनिमल्स की टेल्स, बर्ड्स की बीक्स एंड हमारी लेग्स एंड हैंड्स भी एक्सट्रीमिटीज में आती हैं। तो इनके शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज होने का कारण क्या है कि अगर ये जितनी ज्यादा शॉर्ट होगी उतनी ज्यादा अपनी बॉडी को, हीट को ये कंजर्व कर सकेंगी। हीट को अगर ये अपने ही अंदर कंजर्व कर पाएंगी तो बाहर के कोल्डर इन्वायरमेंट को ये कॉप अप कर पाएंगी। देन वी हैव वार्मर क्लाइमेट में क्या कंडीशंस होती हैं? अब इसके रिवर्स है वार्मर क्लाइमेट, तो रिवर्स कंडीशन होगी, वहां पे हमारे पास शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज थी तो यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीमिटीज लॉन्गर होती हैं, जो हीट डिसिपेशन में हेल्प करती हैं, ताकि बॉडी की एक्सेस हीट को ये जो एनिमल है वो डिसिपेट कर पाए और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। इसको हम वेरियस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि पोलर फॉक्स, ये आर्कटिक फॉक्स कहते हैं इसको। अब क्योंकि ये आर्कटिक रीजन बहुत ही ज्यादा कोल्डर इन्वायरमेंट में रह रहा है, कोल्ड कंडीशंस में रह रहा है, तो इसको कॉप करने के लिए इसके पास शॉर्ट ईयर्स का साइज है, इसकी टेल बहुत शॉर्ट है, इसकी बॉडी का साइज भी कम्पैक्ट है, ताकि ये अपनी अंदर की हीट को कंजर्व कर सके और उस कोल्डर इन्वायरमेंट के साथ कॉप अप कर सके। डेजर्ट फॉक्स की बात करें तो ये गर्म इलाके में रहता है, तो इसके कान जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं टू रेडिएट द हीट प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। बर्ड्स की बात करें तो बीक का जो साइज होता है बर्ड्स का, इट इंक्रीजेस इन द वार्मर क्लाइमेट्स, ताकि ये अपनी हीट को डिसिपेट कर पाए।